Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th. बुक है एलिमेंट्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर अभी हम कर रहे हैं 26। दिस वन क्वेश्चन में क्या है देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line and COD is equal to 100 degree. Calculate the value of x and y when z is equal to 105. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AOB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, COD 100 डिग्री है ये वाला COD, और हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वेरिएबल है, जब z की वैल्यू 105 डिग्री दे रखी हो। दूसरा पार्ट है द वैल्यू ऑफ y एंड z व्हेन x की वैल्यू क्या हो, 24 डिग्री हो। ठीक है, मतलब हम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और निकालेंगे z के मुकाबले में, और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, y और z की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 24 डिग्री हो, यानी z तब ये 105 डिग्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज़। फिर आपको निकालना होगा वैल्यूज़ ऑफ x y z, तीनों की वैल्यूज़ बतानी है जब y की वैल्यू x+2 हो, मतलब जब y जो है एंगल y वो x+2 के बराबर हो। तो है ना अलग सा क्वेश्चन, मज़ा भी आएगा इसको करने में, ध्यान से करेंगे, रूल्स को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले जो हमारा जो काम होगा वो होगा फिगर बनाने का। तो फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है वही पहले दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का, ये O हो गया, ये B हो गया, ऐसे एक एंगल है ये 2x डिग्री, और फिर ऐसे एक एरो है, यहाँ पर C है, और ये है 100 डिग्री, और जो ये एंगल है ये y, फिर एक एरो और दे रखी है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिखने में लग रही होगी कि ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं, एक एंगल बना रही है। अब क्योंकि ये पेन से बनाया तो मैं इसको नहीं वो करूँगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये E है, और जो ये एंगल है ये है Z, और जो ये एंगल है ये है 3x डिग्री। ठीक है, गिवन है एंगल COD, ये 100 डिग्री फिक्स है। ठीक है, अब ये 100 डिग्री फिक्स है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर है कि Z की वैल्यू 105 डिग्री है। अब Z अगर 105 डिग्री है, तो फिर ये तो स्ट्रेट लाइन है, उससे हमारी ये 3x की वैल्यू आएगी, 3x से x की वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर उस x की वैल्यू से ये y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। Z इक्वल टू 105 डिग्री है, बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन Z प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भला? लीनियर
पेयर, फिर लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हुआ है कि ये सप्लीमेंट्री होगा स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल, ठीक है, सेमी सर्कल बना रहे हैं ना ऐसे ही। अब जेड की वैल्यू तो 105 डिग्री दे रखी है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 3x इजकल टू, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, हमें मिला 75 डिग्री। x की वैल्यू क्या होगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा 25 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू भी आ जाएगी फिर, बिकॉज AOB इज अ लाइन, तो फिर y प्लस 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहे एंग्लो के हिसाब से, टीचर कहे कि भाई प्रॉपरली करो, तो AOY C, AOC, CO ये पॉइंट है D, प्लस DOB, जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है वो क्या होगा, बीच में आएगा, ये हुआ लीनियर एंगल से, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखा तो ये वाली जो रीजन है वो हम इसके सामने लिखेंगे। y 100 टू x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25, y प्लस 100 प्लस 50 180 डिग्री, तो फिर y प्लस 150 इजकल टू 180, तो y की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 150, ये उधर जाके माइनस हो गया, इजकल टू 30 डिग्री, y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। तो ये पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसके हिसाब से हमारी जो वैल्यूज है वो आ गई, हैंस x इजकल टू 25 डिग्री और y इक्वल टू 30 डिग्री, किसके हिसाब से, इस फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर कहा हुआ है वैल्यू ऑफ y एंड z निकालिए जब x की वैल्यू 24 डिग्री हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारी 25 निकली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 डिग्री रखेंगे, उससे y की वैल्यू आएगी, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ लिखेंगे। बिकॉज AOB इज अ लाइन, देन एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इजकल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर एंगल्स AOC y है, COD 100 दे रखा है, DOB 2x है, ये वाली चीज़, ठीक है। y 100 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 24 डिग्री, तो वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, y प्लस 100 प्लस 48 180 डिग्री, y 148 इजकल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू आई 180 माइनस 148, ऊपर वाले से 2 डिग्री फालतू आएगी, ऊपर आया था 30 डिग्री और तो यहाँ आएगा 32 डिग्री, 10 माइनस 2 8 2 7 माइनस 4 3, तो y की वैल्यू क्या आई 32 डिग्री। अब इसकी मदद से हम z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x की मदद से ही निकल जाएगी, यही वाली चीज़ लिखेंगे फिर हम। बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन तब लिखेंगे एंगल
AOE प्लस एंगल BOE इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। AOE प्लस में BOE, Z प्लस 3x। वन 180 डिग्री, Z इजकल टू 180 माइनस 3x, या वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले एक ही तरीके से करते हैं, चलिए। 3 मल्टीप्लाई 24, तो Z प्लस 3 4 जा 24 3 जा 72, 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू क्या आई? 180 माइनस में 72 कितनी आई? 108 डिग्री। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे Z की वैल्यू दे रखी थी इससे 3 ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे 1 डिग्री कम हुई थी वैल्यू, तो 3 गुना 1 का छोड़िए ना, चलो मतलब लॉजिक है। ये 105 डिग्री आई थी, तो ये वाली वैल्यू एक कम थी, एक ज़्यादा थी, और यहाँ पे एक 24 डिग्री आया है हमें दे रखी है। पहले में 25 डिग्री दे रखी थी एक्स की वैल्यू, तो ये 108 डिग्री आ गया। बस आप ये लॉजिक समझ जाइएगा। जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 108 डिग्री, और वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली? 32 डिग्री। ये दो हुए हमारे आंसर। तो 2 पार्ट हो गए, समझ में आए ना? अच्छे से देख लीजिए। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू x प्लस 2 हो। सॉल्यूशन 26 का थर्ड पार्ट। बिकॉज AOB इज अ लाइन, तो फिर एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इजकल टू 180 डिग्री। ये वाली चीज़ लिखी है हमने। ओके, AOC की वैल्यू है y, COD की वैल्यू है 100, DOB की वैल्यू है 2x 180 डिग्री। ऐसे हमें चाहिए वेरिएबल एक ही, तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू x के रूप में निकाल लेते हैं। 180 डिग्री माइनस में 100 माइनस में 2x, 180 माइनस 100 80 माइनस 2x, इसे नाम दिया 1। और हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे हम जो y की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 2 लिख देंगे। हमें ये पहले ही कर देना चाहिए था। चलिए यहाँ भी कर देते हैं। क्यों भला? बिकॉज y इक्वल टू एक्स प्लस 2 गिवन है हमें। ओके, तो 2x लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट में था ही, मतलब ये वाला काट ही देते हैं। y की जगह x प्लस 2 आ गया, और प्लस में 100 प्लस में 2x, 100 की y की जगह ये आ गया, 100 की जगह 100 है, 2x की जगह 2x है। अब x और 2x 3x प्लस 102 80 माइनस में ये 180 का 180 रह गया। कोई दिक्कत? समझ में आया? वेरी गुड। तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। y x प्लस 2 100 2 रखा, ठीक है। तो 3x इजिकल टू हुआ 180 माइनस 102। 180 में से 102 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 78 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 78 डिवाइड में 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। x की वैल्यू 26 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? दे रखी है ना, x प्लस 2, 26 प्लस 2।
28 डिग्री, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है क्योंकि। अब आगे भाई आपको दिखाई भी दे रहा था या नहीं, मैं तो ऐसे किए जा रहा हूँ। चलिए देख लीजिए अब ये हैं, शाबाश, वेरी गुड। अब इतने पार्ट के अंदर बचा हुआ पार्ट हम करेंगे। मेरी कंसंट्रेशन नीचे थी, वीडियो की तरफ देखा नहीं। अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। जैसे जैसे बोलता गया था समझ में आ गया होगा आपको। क्या हुआ बेटा, दोबारा बता देता हूँ। अगर देख लिया हो तो भी ठीक है, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। x प्लस 2 इजकल टू, हमने y की वैल्यू x प्लस 2 रख दी, ये 100 है, और 2x की जगह 2x आ गया, और 180 की जगह 180 है। x और 2x 3x हो गया, 2 और 100 102 हो गया, इजकल टू 180। 3x लेफ्ट हैंड साइड में रहा वेरिएबल, और जो वेरिएबल नहीं है वो हम उधर ले गए ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। ये इधर आकर के माइनस होगा, 180 माइनस 102 78 आ गया, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। x इजकल टू 78 डिवाइड में 3 26 आ गया। x की वैल्यू क्या आई 26, और y की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2 है, तो 26 में 2 प्लस किया 28 आ गया। अब हम इतने पार्ट के अंदर z की वैल्यू को निकालेंगे, जितने में भी होगा, इसके बाद का पार्ट है ये। अब आप ये देखिए, z की और 3x की रिलेशनशिप है, तो हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, ये वाली चीज़ फिर लिखेंगे। बार बार हम ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर AOE प्लस में BOE इज इक्वल टू 180। AOE की वैल्यू z है, BOE की वैल्यू 3x है, 180। यहाँ पर भी वही चीज़ थी, बस यहाँ पर हमने x की वैल्यू 24 रखी थी, और यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे 26। और इससे पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 25 आई थी, ठीक है। z प्लस 3 मल्टीप्लाई में 26, z प्लस कितनी आएगी, 3 6 जार 18, 1 3 2 जार 6 1 7 78। तो z की वैल्यू आई वो है 180 माइनस 78, 102 डिग्री, और x की वैल्यू 26 डिग्री हमने निकाल ली थी, और जो y की वैल्यू है वो हुई 28। तो ये 3 हमारे आंसर हो गए। तो 3 अलग अलग पार्ट्स में हमने अलग अलग तरीके से किए, लेकिन फार्मूलों का इस्तेमाल हमने वैसे ही किया है। ओके, तो बेटा इसको ऐसे ही समझ करके कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।